आज है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, तब जाके इसको करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास जो एपी दे रखी है, मैंने पहले से ही बोल दिया ये एपी है, तो उसके करने की जरूरत ही नहीं कि पहले प्रूव करें। तो ये जो एपी है मान लो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 100। मैंने कहा कि मुझे बताओ इन सबका सम क्या है, ये जितनी टर्म्स है। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, अगर मुझे सम करना है तो मैंने लिख दिया एस इक्वल्स 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन प्लस 99 प्लस 100। सही बात है कि नहीं? यही तो करूंगा। अब ऐसा करने में मेरा बहुत समय जाने वाला है, तो इसके लिए आसान तरीका क्या है, अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसका आप ये चेक करना चाहते हो कि जो गिवन नंबर ऑफ टर्म्स है उनका टोटल क्या आएगा, तो वो आप कब आसानी से कर पाओगे, अगर वो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर क्या हो, एपी। अब कैसे कर पाएंगे, तो इसी को देखो, मैंने इसको इस तरीके से लिखा, अगर मैं इसको उल्टा लिखूंगा तो क्या सम आएगा, सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? तो उसको भी मैं किससे डिनोट कर देता हूं, एस से। लेकिन इस बार मैं लिखता कैसे हूं, उल्टा करके, और उल्टा जब मैं करके लिखूंगा तो कैसे लिख रहा हूं, 100 प्लस 99 प्लस, इसको हटा देता हूं तो 2 ही रह गई, डॉट 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 प्लस, यहां क्या आएगा 2 प्लस 1। लिखने का तरीका ये है कि 1 के नीचे 100 आना चाहिए, 2 के नीचे 99, इधर 99 के नीचे 2 और 100 के नीचे 1। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं, तो जब आप प्लस करोगे तो ये बताओ s प्लस एस कितना हो गया, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, और क्या लिख देता हूं, इक्वेशन 1 प्लस 2। तो इसको दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ रहा है, 2s। यहां पर बताओ 1 में 100 को ऐड करा, प्लस प्लस डॉट 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 प्लस प्लस, और ये जो 101 है ये कितनी बार रिपीट करेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100 है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसे भी गिना हम 1 2 3 करके कि 100 है या नहीं। ठीक है, तो यानी कि 2s इक्वल्स क्या लिख सकता हूं, 100 इंटू 101, क्योंकि रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। अब s इक्वल्स क्या हो जाएगा, 100 इंटू 101 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आने वाला है, करेक्ट। तो यानी कि जो काम आप मैन्युअली करते वो अगर लिस्ट ऑफ नंबर एपी बन जाए तो कैसे हो गया, 5 मिनट में हो गया। ये तो हमने करा क्वेश्चन को, और अगर इसी मेथड के थ्रू हम एक फॉर्मूला बना ले तो और इजी है, तो वो भी करेंगे। पहले इस चीज को नोट करें, अब जो एपी होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है ना? तो मैं लिख लेता हूं एस इक्वल्स ए, पहले तो एपी लिख लेता हूं, जो मेरी एपी है उसकी जनरल फॉर्म क्या है, ए प्लस बी प्लस, सॉरी ए प्लस डी सो ऑन। अब आगे क्या मिलेगा मुझे, एन टर्म मिलेगी, तो यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 डी। सही बात है, यानी एन टर्म का फॉर्मूला तो यही होता है। अब इसका मुझे सम अगर निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं, ए प्लस बी डॉट डॉट डॉट। अब इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, एन में एन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, एन माइनस 1। भाई एन टर्म के लिए एन था, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, एन माइनस 1। तो यानी कि एन की जगह क्या रखूंगा मैं, एन माइनस 1। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एन माइनस 1 जो कि क्या आ गया, यानी कि एन टर्म से पहले वाली टर्म जो कि एक्चुअल में लिखी कैसे जाती, ऐसे,
उसका फॉर्मूला बनकर क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 2d। आ गया बात समझ या नहीं इतना? तो यानी कि मैं इसको किस तरीके से लिख लूं, a प्लस एन माइनस 2d कॉमा a प्लस एन माइनस 1। आ गया इतना समझ? क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि जब इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन करा था उसमें मैंने लास्ट की 2 टर्म्स ली थी और पहले की 2 टर्म्स ली थी। अब यहाँ पर भी पहले की 2 टर्म्स ली और लास्ट की 2 टर्म्स ली, तभी तो सेम फॉर्मेट पे मैं फॉर्मूला बना पाऊंगा। अब इसके लिए मैं क्या करूं, सम। तो सम किसके इक्वल होगा, a प्लस b प्लस सो ऑन प्लस a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1d। सही है यहां तक, कोई डाउट? अब इसी को अगर उल्टा कर दूं तो भी सम यही आना है। तो s इक्वल्स a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस n माइनस 2d प्लस सो ऑन प्लस a प्लस d प्लस a। अच्छा यहां लिखेंगे तो बस थोड़ा एहतियात बरत के और थोड़ा स्पेस देके ऐसे लिखेंगे कि जी क्लियरली दिखे कि a के नीचे क्या लिखा है, ये a प्लस d के नीचे क्या लिखा है ये। तो उसके लिए थोड़ा आप लिखने का तरीका सही करिएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गई मेरी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों को क्या कर दूं, प्लस, अब s प्लस एस क्या आएगा, ठीक है। और यहाँ पे s को मैं क्या लिख सकता हूँ, sn लिख सकता हूँ या नहीं? sn का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म्स, वो सबसे एंड में हम कर देंगे, ठीक है। तो 2s इक्वल्स a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, ये इसका सम हो गया या नहीं? अब इधर आओ, प्लस a प्लस b प्लस a प्लस n माइनस 2d, ये इसका सम हो गया, ये पहले का और ये दूसरी वाली टर्म्स का। अब प्लस डॉट 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 प्लस, इसका क्या होगा, प्लस डी, सेकंड टर्म्स का हो गया। टर्म का क्या होगा, n माइनस 1d प्लस a। इतना समझ आ गया या नहीं? अब एक एक करके प्लस करते हैं। 2s इक्वल्स a प्लस a 2a, तो 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसका प्लस करो बेटा, a प्लस a 2a, इसको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा तो मैं d को ऐसे लिखता हूं, इसकी मल्टीप्लाई करा दूं, प्लस d प्लस nd माइनस 2d, ठीक। आगे बढ़े, प्लस डॉट 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 प्लस, यहां पर भी क्या आएगा 2a, इसकी मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दूं पहले, तो प्लस nd माइनस 2d, और ये क्या रहेगा, प्लस d। इधर बताइए क्या आएगा, a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1d। आ गया इतना समझ? अब ये जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2s इक्वल्स, ये तो ऐसे ही रहेगा 2a प्लस n माइनस 1d प्लस 2a ऐसे ही रहेगा, d माइनस 2d, क्या बचेगा, माइनस का d, तो यानी कि मैं प्लस nd माइनस d लिख दूं, प्लस डॉट 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 प्लस, यहां पर भी सेम वही क्या कंसेप्ट, माइनस 2d प्लस d क्या आएगा, माइनस का d, तो यानी कि 2a प्लस nd माइनस d। और यहां तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ ही है। अब यहां पर बताओ क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेकर लिखेंगे, इसको तो एज इट इज लिख देते हैं। तो 2a प्लस d कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, n माइनस 1। ऐसे यहां पर आओ, तो यहां पर भी इसमें कॉमन ले लिया d, तो क्या बचा, n माइनस 1 और प्लस 2a प्लस n माइनस 1d।
अब ये जो 2a प्लस n माइनस 1d है हर टर्म में वही है, कितनी बार रिपीट करेगा? n टाइम्स। सही बात है या नहीं? वहां पर 100 था तो यहाँ पे n टाइम्स होगा, तो यानी कि 2s इक्वल्स n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं या नहीं? अब इसका 2 नीचे ले जाऊं तो s इक्वल्स n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं या नहीं? और इसी s को मैं क्या लिख दूं? Sn, क्योंकि n टर्म्स का सम हो जाएगा फिर, तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये आपका क्या आ गया? n टर्म्स के सम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। कंसेप्ट समझ आया कैसे हमने इसको बनाया? कोई डाउट यहाँ पर करें? अब इसी Sn के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो Sn का फॉर्मूला मतलब कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। मैं इसी फॉर्मूले को और कैसे लिख सकता हूं? अगर इस 2a को मैं ब्रेक कर दूं तो क्या हो जाएगा? Sn इक्वल्स n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1d। और ये जो a प्लस n माइनस 1d है ये किसका फॉर्मूला होता है? nth टर्म का। तो यानी कि Sn इज ऑल्सो इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, यानी कि nth टर्म। तो ये कौन सा बन गया? दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब अगर मैं बात करूं फाइनाइट एपी की, तो nth टर्म उसकी क्या होगी? लास्ट टर्म भी होगी। nth टर्म उसकी क्या होगी? लास्ट टर्म होगी या नहीं होगी? तो लास्ट टर्म को डिनोट किससे करते हैं हम? स्मॉल एल से। तो यानी कि इसी फॉर्मूले में nth टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? n अपॉन 2 a प्लस एल। तो ये तीसरा फॉर्मेट हो गया। आया बात बेटा इतना समझ या नहीं? अब बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप को कैसे निकालते हैं? मानिए मेरे पास कोई एपी है, a प्लस b एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा? a प्लस n माइनस 2d एंड प्लस नहीं है एंड a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब मैंने बोला मुझे nth टर्म को सम के साथ रिलेट करना है। अब मानो मैंने आपसे बोला मुझे बताओ nth टर्म क्या होगी, तो सम ऑफ टर्म्स के बेसिस पर इसे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? जो nth टर्म होगी वो क्या होगी भाई? यहां से यहां तक सम, यहां से लेके nth टर्म तक का सम जो भी होगा, जो कि किससे डिनोट करा जाएगा? Sn से। तो यानी कि nth टर्म विल बी इक्वल टू Sn। अब इसमें से क्या प्लस या माइनस करूं कि nth टर्म मिलेगी? उधर ध्यान दो बस, इसमें इतने में से क्या प्लस या माइनस करूं कि मुझे ये मिल जाए? यानी कि यहां से यहां तक की टर्म्स का सम, और ये किसके इक्वल होगा? ये वाली टर्म मेरे लिए कौन सी थी? n माइनस 1। तो यानी कि किसका सम माइनस करना पड़ेगा? Sn माइनस 1 का। दोबारा इस बात को समझ लीजिए कि मान लो अगर मैं ये वाली टर्म निकालना चाहता हूं, तो यहां से यहां तक का सम पता हो और ये वाला का सम पता हो, तो इसमें से अगर ये वाला माइनस कर दूंगा तो कौन सी टर्म मिल जाएगी? वो वाली मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो सेम केस में जो nth टर्म है वो सम ऑफ टर्म्स के साथ कैसे रिलेशन में आती है कि वहां तक का सम माइनस उससे एक जो टर्म पहली है वहां तक का सम। तो ये पता चल जाए तो मैं क्या निकाल पाऊंगा? nth टर्म निकाल पाऊंगा। तो ये क्या है? इसका फॉर्मूला है किसके बेसिस पर? सम ऑफ n टर्म्स के बेसिस पर। कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया कि कैसे इसे रिलेट करा है? कोई डाउट इस चीज के अंदर? नोट कर लीजिएगा दोनों चीज को।
इसको यहाँ Sn लिखिएगा, ये हो जाएगा Sn माइनस 1। तो nth टर्म क्या हो गई, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। और ये बड़ा मजेदार फॉर्मूला है, बहुत चीजें इसी से सॉल्व होती हैं और इसी को हम नजरअंदाज रखते हैं। अभी हम जब एग्जांपल्स करेंगे तब भी आप देखेंगे, और जब आप इसके और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे तब आप इसकी अहमियत को जानेंगे कितना अहम है ये फॉर्मूला। आते हैं एग्जांपल्स पर। एग्जांपल नंबर आपके में 11, ठीक है, क्योंकि डिलीशन तो कुछ है ही नहीं इसमें। बोलिएगा। Find the sum of the first 22 terms of the AP 8, 3, minus 2. 8, 3, हाँ ठीक है। क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। जहां पर हमने ये लिखा था सम ऑफ n टर्म्स, वहां पे फॉर्मूला उसमें हेडिंग में लिख लीजिएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट n यानी कि स्टार्टिंग से ही बताएगा, बीच में से कहीं से नहीं पकड़ सकते ऐसे। आगे बात समझ। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स को हम क्या लिखेंगे, S22 इक्वल्स क्या, क्वेश्चन मार्क, n की वैल्यू क्या हो गई 22। ऑलरेडी बोल रखा है एपी है तो वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब सीधा कहाँ आ जाए, डी पर। डी की वैल्यू क्या हो गई, a2 माइनस a1, सीधा लिख दो। 3 माइनस 8 इक्वल्स -5। अब Sn के फॉर्मूले में और क्या जरूरत होती है, n की जरूरत होती है, a की जरूरत होती है, तो a भी लिख लो। a इक्वल्स a1 इक्वल्स 8, और किसी की बची जरूरत नहीं। अगर यही फाइनाइट एपी होती तो सीधा तीसरा वाला फॉर्मूला लगाते, nth टर्म और फर्स्ट टर्म वाला, फिर डी की कोई जरूरत ही नहीं थी। आया बात समझ। चलिए खैर, S22 इक्वल्स 22/2 2a प्लस 22 माइनस 1 डी, सही है। S22 इक्वल्स 11 इंटू 2a का मतलब 2 इंटू 8 प्लस 21 इंटू -5, 11 16 माइनस 5 1 5 5 2 10, ठीक है कि नहीं। 16 माइनस 105 माइनस 89, और 89 कितना आएगा, 979 है ना। 89 और 89 ये तो आएगा 979, और किस में आएगा, माइनस में। माइनस का आ सकता है या नहीं आ सकता है, सम टर्म्स का बिल्कुल आएगा। ये आगे जाके माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस का क्यों नहीं आ सकता। तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज -979 आंसर। अक्षरा कोई डाउट इसमें। भाई एक बार बताओ, मैं यहाँ पे अगर इसको एपी लिखूं -2 -5 -7, तो -2 -5 -7 का सम क्या आएगा, माइनस में ही तो आएगा। तो ये कह रहा हूं मैं कि नेगेटिव भी तो हो सकता है सम। करें एग्जाम्पल 12, बोलिएगा। फर्स्ट टर्म इज 10, यानी कि 820 निकालनी है। अब देखो कैसे कैसे डिमांड करते हैं, और ऐसे ही रहता है इसमें, मजेदार होता है, लेकिन बस कंसेप्ट समझ आने चाहिए। सही लिखा है मैंने ये। तो आपको S14 दे दिया गया है, फर्स्ट टर्म दे दी गई है, और आपसे बोला 20th टर्म क्या होगी ये बताओ। तो देखो 20th टर्म निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगा लूं सीधा, और एक जो अभी मैंने सीखा है वो लगा लूं। अगर जो मैंने अभी सीखा है वो लगाना है तो उसके लिए मुझे S20 भी पता होना चाहिए और S19 भी पता होना चाहिए, तो वो काफी लॉन्ग नहीं हो जाएगा। भाई दे केवल 14 रखा था, अगर 20 और 19 देते तो बहुत इजी था। तो अब मेरे लिए क्या है रास्ता, कि मैं S14 की मदद से और A की मदद से क्या निकाल लूं, D निकाल लूं फॉर्मूले में रखकर, और D निकल गया, A पता ही है, N भी पता है, 820 निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी। तो यानी कि सीधा हम क्या लिखें, S14 इक्वल्स
14/2 2a plus 14 minus 1 d S14 कितना है 1050 2 1 जा 2 2 7 जा 14 7 2 into 10 इसको लिख सकते हो a1 equals a equals 10 सीधा, क्योंकि पता है कि वहां पर क्या रखना है a लिखना है, ठीक है। तो 2 into 10 plus 13 into d निकालना है। 7 1 जा 7 7 1 जा 7 बचा 3 7 5 जा 35 0 तो 150 equals 20 plus 13d equals 150 minus 20 d equals 130 upon 13 तो d की वैल्यू क्या आ गई 10। अब इस d की वैल्यू और इस a की वैल्यू से a20 निकल जाएगा या नहीं, तो a20 को क्या लिखेंगे a plus 20 minus 1d, a की वैल्यू क्या है 10 प्लस 19 इंटू 10 10 प्लस 190 क्या आ गया 200। आंसर चेक करें, कोई डाउट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 बोलिए। How many terms of the AP 24, 21, 18 must be taken? डॉट 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 Yes, sir. हाँ Must be taken so that their sum is 78. ठीक है, तो यानी कि SN कितना है 78 और पूछा क्या है N, ठीक है। अब बताओ निकल जाएगा सीधा सीधा या नहीं भाई। n सम ऑफ n टर्म्स का फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1d। n की वैल्यू मुझे निकालनी है, a मुझे पता है, d मुझे पता चल जाएगा, हो गया काम। तो सीधा क्या लिखें a1 इक्वल वो सॉरी a1 इक्वल्स 24 d इक्वल्स a2 माइनस a1 21 माइनस 24 -3। अब सीधा कहाँ आ जाए Sn equals n/2 2a plus n minus 1d। Sn का 78 n/2 2a का मतलब 2 into 24 plus n minus 1 d का मतलब -3। अब इसको ऊपर ले जाऊं तो कितना बन जाएगा ये 156 इतना ही है इक्वल्स n 48 minus 3n plus 3। बस यहाँ पे बेटा इसका साइन का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसी में गड़बड़ होती है और यही लेके डूबता है जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं। अब इसका क्या आएगा 156, ये n इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, या पहले मैं चलो प्लस कर लेता हूँ एक बार स्टेप में, तो 51 माइनस 3n। अब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 156 इक्वल्स 51n माइनस 3n स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आओ तो क्या बन गया 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस का 156 इक्वल्स 0। कॉमन आ रहा है क्या कुछ 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा n स्क्वायर माइनस का 27 17 आएगा, ठीक है जी 17n प्लस का 52 इक्वल 0। 3 उधर ले जाओ तो क्या बचा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल 0। अब ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व, बताओ स्प्लिट द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि वैल्यू छोटी है तो सीधा क्या लिखें n स्क्वायर क्या दिख रहा है 42 14 और 3 दिख रहे हैं, माइनस का 14n माइनस का 3n, अच्छा तो 13 और 4 होगा फिर, क्या सही कहा इस बार, ठीक है। तो माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस 52 इक्वल 0। n कॉमन n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन n माइनस 13 इक्वल 0। क्या कॉमन आ रहा है n माइनस 13 बचा क्या n माइनस 4 इक्वल 0, दो रास्ते n माइनस 13 इक्वल 0 और n माइनस 4 इक्वल 0, n इक्वल 13 और n इक्वल 4,
और दोनों ही वैल्यू को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अब ये तो घपला हो गया, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स भी 78, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स भी 78, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो एपी है ये घटती जा रही है, आगे डिक्रीज हो रही है। तो आगे जाके एक समय ऐसा आएगा कि जीरो के ये पार्ट जब जाएगी तो माइनस में वैल्यू चलने लगेगी। अब क्या होगा कि मान लो यहाँ पे पहली 4 टर्म्स का सम क्या आ गया, अब मान लो ये जब तक पहुंची जीरो के पास तब तक जो टर्म्स का सम था वो मान लो हो गया 200। अब जब जीरो के बाद चलेगी तो माइनस माइनस आपस में क्या होने लगेंगे, प्लस, और वो इस 200 को क्या करने लगेंगे, कैंसिल। तो यानी कि जो नेगेटिव टर्म्स है वो आपस में माइनस में प्लस हो जाएंगी। अब वो माइनस जब इसके साथ प्लस होगा तो वो इस 200 को क्या करेगा, कैंसिल। और एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है कैंसिल करते करते ये इसको क्या ले आए, 78, और वो लाएगा ही क्योंकि जब n की वैल्यू यहाँ 13 आ रही। तो यानी कि इस एपी की आप पहली 4 टर्म्स का सम करोगे तो भी 78 आएगा, और पहली 13 टर्म्स का करोगे तो भी 78 आएगा। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब आपकी ऐसी एपी हो जो नेगेटिव की तरफ जा रही है। अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रही होती तो केवल एक ही होता, दूसरी एन की वैल्यू नेगेटिव होती या होल नंबर होती या कुछ और होती, होल नंबर नहीं मतलब कि फ्रैक्शन में होती, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते थे। आइए बात समझ या नहीं आया? तो यानी कि आप लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स and sum of first 13 terms is 78। करिएगा, बोलेगा। हाँ, तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इनका हमें क्या निकालना है, सम। अब पहले पार्ट की तरफ आते हैं। तो हमसे बोला है कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बनाना पड़ेगा, एपी, क्योंकि पता थोड़ी ना है कि ये एपी है या नहीं। और जब एपी बन जाएगा तब हम उसका सम निकालेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखें, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वो क्या होगी, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स की। कहां से स्टार्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर, 1 से, क्योंकि जीरो जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, वो कैसा इंटीजर होता है, न्यूट्रल इंटीजर। ना ही जीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। वो कौन सा इंटीजर होता है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल इंटीजर केवल एक ही है, वो है कौन, जीरो। इसके नीचे जाओगे तो माइनस वाले सारे क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। इसके ऊपर जाओगे तो सारे क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1, 1 के बाद क्या आएगा, उसके बाद, और ऐसी कहानी चलती चली जाएगी। कहां तक जाएगी, आखिर में 100 क्यों जाएगी, 1000। आगे बात समझ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है ये फाइनाइट है, यानी कि इसकी लास्ट टर्म मुझे पता है। अब बस मुझे क्या देखना है कि वेदर दिस विल फॉर्म एन एपी और नॉट। तो इसके लिए क्या करूं मैं, A1 इक्वल्स, A2 इक्वल्स, A3 इक्वल्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ देखने से ही पता है कि ये पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नंबर एपी फॉर्म करेगी, क्योंकि हर कंसेक्यूटिव नंबर के बीच कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का। तो मैं यहाँ पर एक और टर्म ले लेता हूँ 4, तो क्या ना आ जाएगा A4 इक्वल्स 4। अब आप क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल्स 2 माइनस 1 इक्वल्स 1, A3 माइनस A2 इक्वल्स 3 माइनस 2 इक्वल्स 1, एंड A4 माइनस A3 इक्वल्स 4 माइनस 3 इक्वल्स 1। अब क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल्स A3 माइनस A2 इक्वल्स 1। आगे बात समझ इतनी या नहीं। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, देयरफॉर अबव लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म्स एन एपी। यहां तक कोई प्रॉब्लम?
अब AP बन गई। अब मैं आगे क्या बात कर सकता हूँ सम निकालने की। अब मुझे एक बार बताओ कि यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 1000, क्योंकि भाई अगर 1 से तुम गिनती स्टार्ट करोगे 100 तक जाते तो 100 टर्म्स होती, 1000 तक जाओगे तो कितनी टर्म्स होगी 1000 टर्म्स होंगी। तो यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू मेरे लिए क्या हो जाएगी 1000। अब मुझे और क्या चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स निकालने के लिए a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या हो गई a1 के इक्वल, जो कि हो गई 1। अब मैं यहाँ पर d की वैल्यू नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखो मुझे क्या पता है लास्ट टर्म, और मैंने आपको बताया था कि सम निकालने के ना हमारे पास 3 फॉर्मूले। अगर लास्ट टर्म पता चल जाए तो सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l, तो वही सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर हम लास्ट टर्म लिख लेते हैं n इक्वल्स 1000। अब सीधा कहाँ आ जाए फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूला क्या कहता है s 1000 इक्वल्स n/2 की जगह क्या लिखेंगे 1000/2 a प्लस l। आ गया बात समझ। तो s 1000 इक्वल्स ये तो हो गया कितना 500, तो 500 एक ब्रैकेट में a की वैल्यू 1 l की वैल्यू 1000 इक्वल्स 500 इंटू 1001। देखो 2 जीरो तो आने ही आने, फिर 5 1 जा 5, 5 0 जा 5 0 जा 5 1 जा 5, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स इज, बोलो कितना होगा 5,05,000। आ गई बात समझ या नहीं, कोई परेशानी यहाँ तक। और इसको अगर करने बैठोगे तो 1-2 दिन पूरा ले जाओगे, इंडिविजुअली राइट करने बैठोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट, आंसर चेक कर लो। ठीक है, अब पहले इतने को कर लो, उसके सेकंड पार्ट कराते हैं। अब देखिए, अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे, एक तो ये हटा देते हैं नीचे का पार्ट, इसको दोबारा सॉल्व कर देंगे और एक ये चीज हटाई हमने 1000। अब देखिए क्या कह रहा है ये, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी हमने क्या निकाला था फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब n पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी लिस्ट कहां से स्टार्ट करेगी 1 2 3 4 से, लेकिन जाएगी कहां तक n तक, क्योंकि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, इस लिस्ट ऑफ नंबर को एक ही बना लिया। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसके इक्वल होंगी n के इक्वल। क्यों होंगी, क्योंकि भाई फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर अगर मान लो फर्स्ट 100 की बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसकी लास्ट टर्म है वो 100 ही होगी। ये केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में हो सकता है कि जो उसकी लास्ट टर्म होगी वही उसके लिए n की वैल्यू भी बन जाए। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसके इक्वल होने वाली हैं n के। तो मैं क्या लिख दूं n इक्वल्स n, ठीक है, या मैं लिख दूं इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स n, और a की वैल्यू क्या है a1 इक्वल्स 1। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ये भी पता है कि जो n टर्म है वो भी किसके इक्वल है n टर्म n के, या लास्ट टर्म किसके इक्वल है n के। तो मैं l इक्वल्स क्या लगा दूं n, और सीधे कहां पहुंच जाऊं फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या कहता है दैट Sn इक्वल्स n/2 a प्लस l, n/2 a की वैल्यू क्या है 1, l की वैल्यू क्या है n। तो यानी कि क्या हो गया n प्लस 1 इंटू n/2। एक तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बेटा कहलाता है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर अब आप सीधा n की वैल्यू रखो और सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स निकाल लो। अब इसके अंदर अगर आप 1000 रखोगे तो आपका आंसर सीधा वही आएगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया, उसमें फिर पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर 100 रखोगे तो सीधा आंसर आएगा n की वैल्यू, n की वैल्यू 500 रखोगे तो सीधा आंसर आएगा, ये सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आ गया बात समझ। इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, लेट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इक्वल्स n स्क्वायर
प्लस एन अपॉन 2। आगे बात समझ, जैसे मर्जी वैसे चालो, लेकिन जो इसकी सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो कौन सी कहलाएगी, ये वाली। आगे बात समझ या नहीं, कोई परेशानी इसे करने में? ये लेकिन केवल फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में होगा कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वही उसकी लास्ट टर्म भी होगी। आगे बात समझ, आंसर चेक करो। ठीक है, करेक्ट। Find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by an is equal to 3 plus 2. हैं? अच्छा, कोई नहीं, है तो किस्मत की बात थी। चलिए क्या करें, और अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी, लिस्ट ऑफ एपी ना, लिस्ट ऑफ नंबर बोला है, तो इसका मतलब पहले एपी बनाना पड़ेगा, तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो a1 इक्वल्स 3 प्लस 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 इक्वल्स 5, फॉर n इक्वल्स 2, a2 इक्वल्स 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 4 इक्वल्स 7, फॉर n इक्वल्स 3, a3 equals 3 plus 2 into 3, 3 plus 6 equals 9, for n equals 4, a4 equals 3 plus 2 into 4 equals 3 plus 8 equals 11। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बन रही है, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब क्या होगा, a2 माइनस a1 इक्वल्स 7 माइनस 5 2, a3 माइनस a2 इक्वल्स 9 माइनस 7 इक्वल्स 2, a4 माइनस a3 इक्वल्स 11 माइनस 9 इक्वल्स 2, a2 माइनस a1 इक्वल्स a3 माइनस a2 इक्वल्स a4 माइनस a3 इक्वल्स 2। Therefore, above list of number forms an AP। अब इसके आगे और भी कुछ कहा गया है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स निकालनी है, तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इस बार डी वाले फॉर्मूले पे चले जाता हूँ। तो डी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2, a इक्वल्स a1 इक्वल्स 5, और S24 इक्वल्स क्या होगा, 24 अपॉन 2, 2a प्लस 24 माइनस 1 डी, 12, 12, 2 into 5 plus 23 into 2, 12 into 10 plus 46, 12 into 56 कितना आएगा, 12, 112 और 56 यानी कि 672। यही है क्या, आगे बात समझ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर बोलिएगा। and 700 sets in the 7th year. 600 sets in third year और 700 sets in 7th year। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find first the production in the first year. Production in first year। Second, the production in the 10th year. Second, production in 10th year। Third, the total production in first 7 years. Total production in first 7 years। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोली गई है कि जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, जिसका मतलब वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि कॉमन डिफरेंस है, यानी कि इट इज एन गोइंग टू फॉर्म एन एपी। अब अगर ऐसा है तो ये तो मेरे लिए चलो रफ वर्क हो गया इतना पोर्शन। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, भाई नंबर ऑफ सेट्स प्रोड्यूस्ड
इन थर्ड ईयर, जो कि क्या होगा A3 इक्वल्स 600, नंबर ऑफ सेट्स प्रोड्यूस्ड इन 7th ईयर इक्वल्स A7 इक्वल्स 700, सेंस प्रोडक्शन, क्या लिखी स्टेटमेंट, प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, तो सेंस प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर every year, therefore list of production of TV sets every year forms an AP। और इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले आप बताएंगे लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स, इसको लिखेंगे आप A1 A2 A3 की जगह आएगा 600, A4 A5 A6 और फिर आएगा 700 एंड सो ऑन। तो ये जो चीज है ये कहाँ आएगी, यहां पर, और उसके बाद ये स्टेटमेंट। आ गई बात समझ। अब हमारा आधा काम हो गया, एपी बन गई। अब हमें क्या करना है, पहला पार्ट प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, A1 प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट ईयर, दैट विल बी इक्वल्स टू A1। अब अगर मुझे A1 निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले D, और D अगर पता करना है तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे, तो हम A3 और A7 में nth का फॉर्मूला लगा लें और उससे दो इक्वेशन बन जाएगी, A और D की वैल्यू आ गई, उसके बाद कुछ भी पूछते रहो हमसे। तो इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, A3 इक्वल्स 600, जिसका मतलब हो गया A प्लस 2D इक्वल 600, इक्वेशन 1। ऐसी A7 इक्वल्स 700, A प्लस 6D इक्वल्स 700, इक्वेशन 2। क्या करूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो अगर ऐसा करूंगा तो क्या होगा, A प्लस 6D इक्वल 700, A प्लस 2D इक्वल 600, माइनस 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 कट गया, 4D इक्वल 100 और D इक्वल क्या आ गया, 100/4 दैट इज 25। अब D की वैल्यू कहां रख दें, 1 में, D इन इक्वेशन 1। तो रखेंगे तो क्या होगा, A प्लस 2 इंटू 25 इक्वल 600, A प्लस इक्वल 600 माइनस 50, A इक्वल कितना हो गया 550। आ गया बात समझ या नहीं। तो यानी कि A ही मेरे लिए क्या होता है, A1। तो पहले वाले का आंसर आप क्लोजिंग स्टेटमेंट में यहीं पर लिख दोगे, प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट ईयर है 550। 10th ईयर का निकाल सकते हो या नहीं भाई, A10 सीधा निकल जाएगा क्योंकि अब A और D तो पता है मुझे, और फिर टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 7 इयर्स निकाल सकते हो या नहीं। यहाँ पे तो A7 दे रखा है तो लास्ट टर्म पता है, सीधा A प्लस A7 वाला फॉर्मूला लगेगा। आया बात समझ या नहीं, पहले इतना पार्ट करें, सेकंड पार्ट सीधा करेंगे क्या, दैट क्या प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन 10th ईयर, इससे डिनोट करेंगे A10 से, इक्वल क्वेश्चन मार्क, और सीधा A10 के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा, A10 10th ईयर क्वेश्चन मार्क, A10 इक्वल्स A प्लस 90 इक्वल्स, मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, जनरल फॉर्मूला है ये, मैं क्यों 10-1 करके दिखाऊं। आया बात समझ। अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने आप को अपग्रेड करते जाना है। स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट,
बेसिक्स क्लियर करने के लिए होते हैं। अब सीधा मैं क्या कर सकता हूँ, a प्लस 9d लिख सकता हूँ, जनरल फॉर्मूला है ये तो, ठीक है। अब a क्या था मेरे लिए 550 प्लस 9 इंटू डी कितना आया था 25, तो 550 प्लस 9 5 से 45, 5 4 कैरी, 9 2 से 18 और 4 225, यानी कि 775। क्लोजिंग स्टेटमेंट अगेन। उसके बाद थर्ड पर आएंगे तो थर्ड क्या बोलता है, टोटल प्रोडक्शन फॉर फर्स्ट 7 इयर्स, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, S7। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 7 इयर्स। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके अंदर इस वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट। अगर ये नहीं है तो आपको कुछ और करना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चंस हैं एपी में, तो उसके लिए कुछ और कंसेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। वो सीधा एस, मतलब कि मैं बोल दूं तो फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 8 इयर्स, मैंने फर्स्ट अगर नहीं इस्तेमाल करा तो इसका मतलब S8 नहीं हो जाएगा, वो सीधा आया बात समझ। तो इस वर्ड का बहुत रेलिवेंस है जब भी आप S7 या कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, तो सीधा लिखेंगे S7 इक्वल्स 7/2 a प्लस A7, सीधा ये लगा देते हैं। तो S7 इक्वल्स 7/2, a की वैल्यू 550, A7 कितना था 700, इक्वल 7/2 इंटू 1250, ये हो जाएगा 625, यानी कि 7 5 जा 35, 5 3 कैरी, 7 2 जा 14, 7 1 कैरी, 7 1 जा 7 6 जा 42 और 1 43, तो यानी कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 4375। आंसर चेक करें, ठीक है, एंड में क्लोजिंग स्टेटमेंट आ जाएगी, करें।